हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे कुंग फू पांडा सीरीज के 4th पार्ट को, जिसे 2024 में ही रिलीज किया गया है। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स वाले वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि टाई लंग, जो कि पो का सबसे पहला दुश्मन था, वो वापस लौट आया है और उसने एक भट्टी पर हमला करके वहाँ से सारा लोहा चुरा लिया। वहीं पो इस समय एक मछली से लड़ने में बिजी था। पो उस मछली को आराम से हरा देता है और वापस अपने गांव शांति घाटी में आता है। और आज के दिन पो के दोनों पापा यानी कि पिंग और ली ने एक नया रेस्टोरेंट खोला था, जहां पो सबको कहानी सुनाता है कि कैसे आत्माओं की दुनिया में मास्टर उगवे ने पो को ये छड़ी दी थी, जिसमें आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलने की शक्ति है। और हमें ये भी पता चलता है कि फ्यूरियस 5 यहाँ पर नहीं है, वो सब अपने अलग अलग मिशंस पर गए हुए थे। इसके बाद मास्टर शिफू पो को वापस जेड महल में ले जाने लगते हैं और पो को बताते हैं कि अब समय आ गया है कि पो ड्रैगन योद्धा वाले काम से रिटायर हो जाए और इस शांति घाटी का स्पिरिचुअल गुरु बन जाए, जैसे मास्टर उगवे थे। और शायद इसीलिए उन्होंने पो को ये छड़ी दी है। लेकिन पो कोई गुरु वुरु नहीं बनना चाहता, उसे बस मार धाड़ और ढिशुम ढिशुम करना ही पसंद है। लेकिन मास्टर शिफू उसकी एक नहीं सुनते और अगले दिन कुछ योद्धा अपना हुनर दिखाने यहाँ आते हैं ताकि पो उनमें से किसी को ड्रैगन योद्धा चुन सके। पर उनमें से कोई भी पो को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो खुद ही ड्रैगन योद्धा बने रहना चाहता था। इसके बाद पो और शिफू में काफी बहस होती है और पो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो जेड महल के अंदर एक चोर को घुसते हुए देखता है। ये एक लोमड़ी थी जिसका नाम जैन था और ये महल का सामान चोरी कर रही थी। और पो, जो कि ड्रैगन योद्धा है, उसे इस मामूली चोर को पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। इसके बाद वो भट्टी वाले भेड़ पो के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि टाई लंग लौट आया है और पो को उसे रोकना होगा। पो को समझ नहीं आता कि टाई लंग वापस जिंदा कैसे हो गया। लेकिन फिर उसे जैन से पता चलता है कि असल में वो टाई लंग नहीं है, बल्कि एक शैतानी गिरगिट है जिसका नाम है कैमेलियन। कैमेलियन अपने जादू से किसी का भी रूप ले सकती है और जैन पो को इस शैतानी गिरगिट तक ले जा सकती है। बदले में पो को जैन की सजा कम करवानी होगी। पो इसके लिए मान जाता है और जैन को जेल से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ये दोनों सफर पे निकल पड़ते हैं। रास्ते में जैन पो से उसकी छड़ी के बारे में कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही थी कि इसकी शक्ति कैसे काम करती है, और पो गधों की तरह उसे सब कुछ बता भी रहा था। इधर जब पो के दोनों पापा को पता चलता है कि पो एक शैतानी गिरगिट से लड़ने गया है तो उन्हें उसकी चिंता होने लगती है, जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा हो। और ये दोनों भी पो के पीछे जाने का डिसाइड करते हैं ताकि अगर वो कोई खतरे में हो तो ये लोग उसे बचा सकें। वहीं इधर कैमेलियन जूनिपर शहर में थी। वो यहाँ के कुछ बड़े गुंडों को धमकाती है कि वो लोग शहर से उसे ज्यादा हफ्ता ला कर दें और 2 दिन बाद चांदनी रात को ये कुछ बड़ा करने वाली है। वो चुराए हुए लोहे से ढेर सारे पिंजरे भी बनवा रही थी और जल्द ही जूनिपर शहर की तरह वो पूरे देश पर राज करेगी। इधर पो और जैन शहर से पहले एक ढाबे पर रुकते हैं जहां इनकी कुछ फालतू लोगों से लड़ाई होती है, जिसमें पो अपनी छड़ी से एक अटैक करता है और फिर ये लोग नाव पकड़कर जूनिपर शहर में आ जाते हैं। पो को पता चलता है कि जैन इसी शहर में रहती है। वो एक अनाथ है और चोरी करके अपना गुजारा करती है। शहर में आके पो देखता है कि जैन एक वांटेड क्रिमिनल है और उन दोनों के पीछे पुलिस लग जाती है। ये दोनों उनसे बचते हुए इधर उधर भागते रहते हैं और आखिर में जैन पो को लेकर अंडरग्राउंड चोरों की बस्ती में आ जाती है। वो खुद भी यहीं रहती थी, लेकिन यहाँ के लोग जैन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पो उन्हें थोड़ा समझाता है और दोनों को आधी रात तक यहाँ रुकने की परमिशन मिल जाती है। इधर ली और पिंग भी उसी ढाबे पर जाते हैं और उसे पूरा ही बर्बाद कर देते हैं। अब पो और जैन कैमेलियन के महल के अंदर जाने लगते हैं। दरवाजे पर ढेर सारे गार्ड्स सो रहे थे, जो कि पो के पादने की आवाज सुन जाग जाते हैं। उनसे बचकर ये दोनों जैसे ही महल के अंदर आते हैं, पो के ऊपर एक पिंजरा आके गिरता है, जिससे पो पूरी ताकत लगाकर भी नहीं निकल पाता। जैन पो की मदद करने के लिए उसकी छड़ी मांगती है, लेकिन फिर वो उस छड़ी को कैमेलियन को दे देती है। असल में जैन कैमेलियन के साथ मिली हुई थी और उसने पो को पागल बनाया ताकि वो उसकी छड़ी ले सके। जैन जब छोटी थी तब कैमेलियन ने ही उसे सड़क से उठाया था और रहने के लिए घर दिया था। इसके बाद कैमेलियन बताती है कि वो विलन कैसे बनी। असल में वो भी एक कुंग फू योद्धा बनना चाहती थी, लेकिन सबने उसे कुंग फू सिखाने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो बहुत छोटी और कमजोर है और कुंग फू उसके बस का नहीं है। मेंटिस तो जैसे बहुत बड़ा है
खैर, कैमेलियन ने फिर जादू से अपना रूप बदलना सीखा, लेकिन टाइलंग जैसा दिखने से उसमें टाइलंग का कुंफू नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए सालों तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसीलिए कैमेलियन अब आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलकर सभी कुंफू मास्टर्स से उनका कुंफू चुरा लेगी। अब पो गुस्से में उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैमेलियन ने इस पिंजरे में जादुई मंत्र फूके हुए थे, जिससे पो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पो अपने नीचे की जमीन में मुक्के मारने लगता है और फ्लोर तोड़कर आजाद हो जाता है। वहाँ के गार्ड्स को पीटकर पो जैसे ही बाहर आता है तो उसे जैन मिलती है, पर वो असल में कैमेलियन थी, जो कि उसे महल के नीचे धक्का दे देती है। वहीं जैन को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। पांडा इधर बुरी तरह से लटका हुआ था, लेकिन अचानक ही उसके दोनों पापा यहाँ आ जाते हैं और पो को बचा लेते हैं। इसके बाद वो पो को थोड़ा ज्ञान देते हैं कि कभी कभी बदलाव अच्छा होता है। इधर चांद के निकलते ही कैमेलियन छड़ी का इस्तेमाल करती है और आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल देती है। सबसे पहले वो टाइलंग को बाहर निकालती है और टाइलंग उसके गार्ड्स की काफी अच्छे से धुलाई करता है और एक गार्ड पर अपना नर्व अटैक कर उसे वो पैरालाइज भी कर देता है। लेकिन तभी कैमेलियन अपनी जीभ टाइलंग को मारकर उसका सारा कुंफू चुरा लेती है और फिर उसी का रूप लेकर वो टाइलंग पे ही नर्व अटैक करती है और उसे पिंजरे में कैद कर देती है। इसके बाद कैमेलियन फिर से दरवाजा खोलकर जनरल काय, लॉर्ड शेन और ना जाने कितने कुंफू मास्टर्स से उनके कुंफू चुराने लगती है। ये सब देख अब जैन का मन बदल जाता है और वो पो के पास जाके उसे बताती है कि वो कैमेलियन के पास ना जाए, वो अब काफी पावरफुल हो गई है। लेकिन पो उसकी नहीं सुनता और अंदर जाने लगता है। वहीं जैन को अब आइडिया आता है और वो चोरों की बस्ती में जाती है और उनसे कहती है कि वो लोग कैमेलियन को हराने में पो की मदद करें, और ये सब लोग जो कि पो को जानते तक नहीं है मान जाते हैं। कैमेलियन ने अब तक कई सारे मास्टर्स का कुंफू चुरा के उन्हें पिंजरे में डाल दिया था और पो अपने दुश्मनों को पिंजरे में देख चौंक जाता है और टाइलंग से वादा करता है कि वो उन सब का कुंफू उन्हें लौटाकर उन्हें आत्माओं की दुनिया में वापस भेज देगा। इधर पो के दोनों पापा और चोरों की बस्ती गार्ड्स के साथ टाइम पास करने में लगे हुए थे। खैर, पो जब कैमेलियन के सामने जाता है तो वो खुद ही उसे उसकी छड़ी दे देती है, क्योंकि तब तक उसने सभी मास्टर्स का कुंफू चुरा लिया था। इसके बाद कैमेलियन अलग अलग कुंफू मास्टर्स का रूप लेकर पो से लड़ने लगती है। बेचारे पो की हालत खराब हो जाती है तो जैन उसकी मदद करने यहाँ आती है। अब अपने सामने दो लोगों को देखकर कैमेलियन डर जाती है और सभी रूपों को एक साथ मिलाकर वो एक बड़ा सा क्रिंज मॉन्स्टर बन जाती है और जैन को लेकर आसमान में उड़ने लगती है, लेकिन पो उसे पकड़कर वापस नीचे गिरा लेता है। इसके बाद कैमेलियन पांडा का ही रूप लेकर पो से लड़ने लगती है और अब वो पो को कड़ी टक्कर दे रही थी, जबकि उसने पो का कुंफू भी नहीं चुराया था। खैर, कैमेलियन पो को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देती है। अब पो अपनी छड़ी जैन को दे देता है, क्योंकि जैन तो पो से ज्यादा समझदार और ताकतवर है। जैन पो की छड़ी का यूज कर वही ड्रैगन वाला अटैक करती है जो कि पो ने उस ढाबे में किया था, जिससे जैन कैमेलियन को हरा देती है और पता नहीं कैसे पो पिंजरे से बाहर निकल आता है और उस छड़ी का यूज कर सभी मास्टर्स को उनका कुंफू वापस लौटा देता है। फिर वो सभी अपने पिंजरे से निकलकर बाहर आते हैं। टाइलंग पो की तारीफ करता है और फिर सब पो के सामने सिर झुकाते हैं। इसके बाद पो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल देता है और ये सारे कुंफू मास्टर्स उसमें वापस चले जाते हैं और टाइलंग अपने साथ कैमेलियन को भी ले जाता है। इसके बाद ये सब वापस शांति घाटी लौट आते हैं। जैन वापस जेल में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन पो उसे ही अगला ड्रैगन वॉरियर चुन लेता है। जो सुन शीफू काफी शॉक हो जाते हैं कि पो को ड्रैगन योद्धा बनने के लिए एक चोर ही मिली। पर शीफू भी हम सब की तरह इस फिल्म से पक चुके थे, तो वो पेड़ के नीचे जाके ध्यान लगाने लगते हैं। फिल्म के एंड में फ्यूरियस 5 लौट आते हैं और ये सब जैन को ट्रेनिंग देने लगते हैं, क्योंकि वो अब नई ड्रैगन योद्धा है। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा घटिया लगी है। इसकी स्टोरी, डायलॉग्स और विलन बहुत ही बुरे थे। फ्यूरियस 5 तो फिल्म में थे ही नहीं और लॉर्ड शेन और जनरल काय जैसे महान विलन्स को फिल्म में एक डायलॉग भी नहीं दिया गया। और पो कौन सा बूढ़ा हो गया था जो उसे ड्रैगन योद्धा वाले काम से रिटायर किया गया। मतलब इस फिल्म की कहानी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती और इस पार्ट ने एक परफेक्ट सीरीज का सत्यानाश कर दिया है। ये फिल्म बेकार क्यों है, इस पर आपको YouTube पर बहुत सारे डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी अब मुझे कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।